एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। एटॉमिक नंबर तो आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, हिंदी में भी एलिमेंट्स का तत्व लिख दे रहा हूँ यहाँ पर तत्व, और एटॉमिक नंबर का होगा परमाणु क्रमांक, ये हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को देखकर थंबनेल देखकर आए हो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक द्रव्यमान निकालने के लिए यहाँ पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं दोस्तों आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, अगर आप एनडीए एयरफोर्स नेवी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो मुझ पर जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ है, मैं आपको इस चैनल पर शेयर करूँगा। आपको वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाली हैं वो चीज़ें। तो इस चैनल को विजिट करके सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हर ग्रुप में, हर जगह शेयर कीजिए इस वीडियो को, और नहीं आप शेयर करते हो तो मैं तो शेयर करूँगा ही, और मैं सबको बताने वाला हूँ। अपने जो भी नोट्स हैं सबको देने वाला हूँ। अगर आपको भी वो नोट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है मेरा, वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं वहाँ पर आपको देने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फटाफट पहुँचिए। पहले इस वीडियो को देखिए। अगर आपके पास 10 मिनट हैं और बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया, आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखिए। तो आता हूँ मैं अपनी कॉपी किताब लेकर, मैं बहुत जल्दी ये बोर्ड लेके आ रहा हूँ, तो बोर्ड पर बताऊँगा, लेकिन आज कॉपी पर देख लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो मिलते हैं परमाणु द्रव्यमान। ओके, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक। पहले हम तत्व लिख लेते हैं 1 से 20 तक। 1 से 20 तक मैं पहले तत्व लिखूंगा, फिर परमाणु क्रमांक 1 2 3 4 करके ऐसे डालेंगे। फिर हम परमाणु द्रव्यमान जो एटॉमिक मास है वो चुटकियों में निकालेंगे। कैसे चुटकियों में निकालेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। बस मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, और वीडियो को एंड में एक आपको बहुत ही बढ़िया बात बताऊंगा जो आपका कभी गलत नहीं होगा। परमाणु द्रव्यमान अगर मैं आपको फॉर्मूला बताकर अगर आप लगा लोगे तो 5 जो ऐसे एलिमेंट्स हैं उनमें ये फॉर्मूला है वो लागू नहीं होता है। तो अगर आप डिफेंस की, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या क्लास 10th और 12th में, तो ये आपको केमिस्ट्री की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो पहले मैं यहाँ पर तत्व लिख देता हूँ। तो पहले आता है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन पहले पर हमारा हाइड्रोजन। फिर आता है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यहां पर हो गया बेरिलियम। अब लिख बोरॉन, अब लिख देता कार्बन। आप देखते चलना, मैं जैसे जैसे लिख रहा हूं आप तैसे तैसे लिखते चलना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। फिर नाइट्रोजन के बाद आपको लिखना है ऑक्सीजन। क्या लिखना है? ऑक्सीजन। यहाँ पर परमाणु क्रमांक डालने हैं। परमाणु क्रमांक जैसे हाइड्रोजन है तो 1 2 ऐसे करके चलता है, तो हम ये बाद में डालेंगे। पहले हम ये लिख लेते हैं। ऑक्सीजन के बाद फिर लिखना है हमें फ्लोरीन, और ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फिर नियोन आता है, नियोन। मैं थोड़ा ऊपर करें दे रहा हूं, आपको देख लेना। नियोन के बाद आपको आता है सोडियम। क्या आता है? सोडियम के बाद आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा मैग्नीशियम। तो मैं ऐसा करता हूं, पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो क्या फ़ायदा। मैं पहले लिख के यहां पर रखता हूं। बस आपको परमाणु जो द्रव्यमान है वो आपको दिखाऊंगा किस तरीके से निकालता है। वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए, इस वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख लिया है, मैं एक बार आपको पढ़ के दिखाऊंगा। अगर आप इस सूत्र से निकालोगे तो अभी आप कभी आपका गलत नहीं होगा, और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने केमिस्ट्री में, और अच्छा रिजल्ट लेके आ पाओगे। अगर ये आपको केमिस्ट्री की बेसिक जानकारी नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बहुत ही ज़्यादा छोटी जानकारी है, आपको ये पता होना चाहिए। तो पहले मैंने यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक मैंने यहाँ पर लिया है
1 है, हीलियम 2 है। अब मैंने यहाँ पर संकेत भी लिख दिए। हाइड्रोजन को एस से प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं, हीलियम को एच से करते हैं, लिथियम को एल से करते हैं। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन में यहाँ पर पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। अगर थोड़ा कोई गलत लग गया हो, मिस्टेक हो गई हो तो कोई दिक्कत नहीं लेनी है आपको, कोई भी ऐसा वो नहीं करना है। तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ के भी बता रहा हूँ। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Sl, और सिलिकॉन के बाद फॉस्फेरस है P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, और आर्गन Ar, पोटेशियम K, और कैल्शियम Ca। तो मैंने यहाँ पर परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या भी लिख ली है, 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक लिख लिए। तो अब मैं 20 तक निकालने के परमाणु द्रव्यमान, क्या परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास सिखाने वाला हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, ये आपके सामने फॉर्मूला निकल के आ रहा है। तो देख लीजिए ये फॉर्मूला, परमाणु संख्या मतलब परमाणु जो क्रमांक मैंने लिखा है जैसे 20 और 19, ये परमाणु संख्या। अगर आपका परमाणु क्रमांक सम है, क्या है, सम है, तो आपको क्या करना है, एटॉमिक मास निकालने के लिए 2 इंटू करना है एटॉमिक नंबर। क्या करना है, एटॉमिक नंबर 2 इंटू एटॉमिक नंबर। परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए 2 इंटू, अगर आपका सम है, अगर विषम है तो आपको करना है 2 इंटू एटॉमिक नंबर और +1। तो आपको यहाँ पर विषम, अगर आपको ये परमाणु क्रमांक अभी मैं करके दिखाऊंगा तो अब आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। परमाणु संख्या अगर आपकी विषम है तो 2 इंटू परमाणु संख्या का गुणा करके +1 कर देंगे तो हमारा परमाणु जो द्रव्यमान है वो पता चल जाएगा। अगर सम है तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर, 2 का गुणा कर देंगे यहाँ पर परमाणु संख्या में। तो किस तरीके से ये एक्सपेक्ट है, देख सकते हो यहाँ पर ये हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आर्गन, ये 5 तत्व ऐसे हैं, इन पर ये फॉर्मूला लागू नहीं होता है। मैंने यही आपको बताना था, मैंने कहा था वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर 5 तत्वों पर, 5 एलिमेंट्स पर लागू नहीं होगा, इनके आपको याद करना पड़ेगा, बाकी के आप निकाल सकते हो। तो किसका, हाइड्रोजन का आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन का कितना है, 1। तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान होगा 1। अब हीलियम, क्या आया, हीलियम का 2, मैंने अभी बताया था 2, ये कैसा है, सम। तो सम अगर आपको दिखता है तो 2 का मल्टीप्लाई करना है आपको। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 4। अब लिथियम है विषम, तो विषम में क्या करना है, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 का गुणा करके +1 करना है। 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। तो ऐसे कर लेंगे हम 4। ये हमारा बेरिलियम है, तो बेरिलियम मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, अभी देख लीजिए। बेरिलियम पर ये लागू नहीं होगा, तो बेरिलियम को अभी हम छोड़ देते हैं। बोरॉन, अब आता है बोरॉन हमारा 5 है, तो ये कैसा है, विषम है, तो विषम का गुणा करेंगे 2 का और जोड़ देंगे 1, तो 5 दूनी 10 और 11 हो जाएगा। फिर आता है हमारा कार्बन, बोरॉन के बाद हमारा आएगा कार्बन, तो कार्बन हमारा सम है तो हो जाएगा 12। फिर आता है नाइट्रोजन 7 का हो जाएगा। नाइट्रोजन नहीं होगा, यहाँ पर मैंने लिख लिया है, देख लीजिए। नाइट्रोजन ये 5 इनमें आता है, देख लीजिए, नाइट्रोजन को भी हमें छोड़ना है। फिर आता है ऑक्सीजन का हमारा 16 हो जाएगा, ये सम है। और फिर आता है फ्लोरीन 9 विषम है, तो 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा। 16 के बाद कितना है, 19। और नियोन सम है 10, तो इंटू कर देंगे 2, 20। और सोडियम 11 दूनी 23। और मैग्नीशियम का होगा, मैग्नीशियम 24, और 13 दूनी 26 और 27, 14 दूनी 28 और 15 दूनी 30 और 31। कैसे हो जाएगा, 31, क्योंकि ये विषम है, तो 2 का गुणा करके 1 जोड़ दिया, 15 दूनी 30 और 31। अब सल्फर 16 32 हो जाएगा, क्योंकि सम है तो 2 का मल्टीप्लाई करना। अब आता है फ्लोरीन 17 दूनी 34 और 1 ऐड करना है, क्या हो जाएगा, फ्लोरीन क्या है, वो क्लोरीन, हम फ्लोरीन पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी इसके लिए। तो क्लोरीन तो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हम फ्लोरीन पढ़ रहे थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन हमने यहाँ पर लिख लिया है, इसमें नहीं आएगा। क्लोरीन और आर्गन जो हैं इनके आपको लर्न करना पड़ेगा। अब पोटेशियम 19 दूनी 38 और 1 हो जाएगा 39। और ये कैल्शियम 20 का कितना हो जाएगा, 40।
अब हमारे कितने बचे देख सकते हैं, 1 2 और 3 और 4 और एक ये 5, ये 5वां, ये 5 आपको याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1। अब दूसरा आता है बेरिलियम, क्या आता है बेरिलियम, मैंने यहाँ पर लिखा है देख लीजिए, हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आर्गन। तो यहाँ पर आपको बेरिलियम का लिखना पड़ेगा, बेरिलियम का होता है 9, बेरिलियम का 9, और नाइट्रोजन का होता है 14, नाइट्रोजन का कितना होता है 14। और अब यहाँ पर क्लोरीन का होता है 35.5, कितना होता है 35.5, और आर्गन का होता है 40। ये आपको याद रखना है, आर्गन का 40 और क्लोरीन का 35.5 और नाइट्रोजन का 14 और बेरिलियम का 9 और हाइड्रोजन का 1। अगर आप ये 5 याद रखते हो तो आप किसी भी एटॉमिक क्रमांक, एटॉमिक नंबर का निकाल सकते हो। अगर आपको सम दिखाई दे रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 20 है तो आप तुरंत करके बताओगे 40। अगर आपको पूछा जा रहा है 19 तो 19 2 और +1 कर दोगे, 19 दूनी 38 और 1 हो जाएगा 39। ऐसे आपको करना है। अगर आपको दिखाई दे रहा है 11 तो 11 कैसा है विषम, 2 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे, 11 दूनी 22 और 23। तो हम परमाणु द्रव्यमान इस वीडियो को देखकर निकाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर अब एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो लेके आने वाला हूँ। तो आप आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस चैनल पर आकर इस चैनल की वो देखोगे तो आपको